धन्य होती है स्त्रियां भी, कभी अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है तो कभी अपने बेटे के लिए दिन भर भूखी प्यासी रह के व्रत रखती है। लेकिन कोई भी स्त्रियों के लिए व्रत नहीं रखता है, क्योंकि कोई ऐसा व्रत नहीं है जो पति अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए रखे या फिर बेटा अपनी माँ की लंबी आयु के लिए रखे। प्यार भी अजीब है, माँ से हो तो पूजा, पिता से हो तो इज्जत, भाई से हो तो विश्वास, बहन से हो तो फर्ज, पत्नी से हो तो सब कहते हैं जोरू का गुलाम। देखो, अगर सबको खुश रखने की कोशिश करोगे ना तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप कब सही हो ये कोई याद नहीं रखेगा, आप कब गलत हो ये हर कोई याद रखेगा। मेरे पापा ने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा तुम्हें जहां जाना हो वहां तुम जाना, तुम्हें जो करना हो वो तुम करना, लेकिन बेटा कभी भी ऐसा कोई काम मत करना कि ये दो कौड़ी के लोग तुम्हारे बाप की कॉलर पकड़ ले और शर्मिंदगी के कारण तुम्हारे बाप को नीचा देखना पड़े। तो साहेब, जो बाप की पगड़ी, मूछ और घर के संस्कारों के साथ जीना जानती हो ना, वो ही सच्ची बेटी होती है। सास बहू से बोली कि शर्म नहीं आती तुम्हें सामने जवाब देते हुए, क्या यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तब बहू बोली कि माँ जी, शादी के 5 दिन पहले जो आपने सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर भेजी थी ना, उस पूरी लिस्ट में कहीं से कहीं तक संस्कार नहीं लिखे थे। और जब उसी लिस्ट की मांग को पूरी करने के लिए मेरी माँ ने अपने गहने और मेरे पापा ने अपनी जमीन गिरवी रखी ना, तो उसके साथ साथ मैंने भी अपने संस्कार गिरवी रख दिए। जीवन लोग कहते हैं कि शादीशुदा बेटी की जिंदगी में अगर उसकी माँ दखल दे तो उसका घर बिगड़ सकता है। अगर शादीशुदा बेटी की जिंदगी में उसकी माँ दखल नहीं दे सकती तो फिर एक बेटे की शादीशुदा जिंदगी में बेटे की माँ को भी दखल देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि लड़की की माँ के दखल देने पर मैंने शायद ही कोई घर बिगड़ता हुआ देखा हो, लेकिन बेटे की माँ के दखल देने पर मैंने बहुत से घर बिगड़ते देखे हैं। खुशियाँ ना कभी पैसों पर निर्भर नहीं करती, खुशियाँ तो परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अब खुद ही देखो ना, एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो वहीं दूसरा बच्चा गुब्बारा बेच कर खुश होता है। जैसे एक माँ अपने बेटे और दामाद में कभी कोई फर्क नहीं करती है, तो फिर वही माँ अपनी बेटी और बहू में फर्क क्यों करती है? जैसे दामाद उनकी बेटी का पति है, तो उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि बहू भी तो उनके बेटे की पत्नी है।